एक अकीदत चंद फूल तेरी खबर पर, तेरे ईसार का क्या यही इनाम है टीपू। आज मैं टीपू जयंती के मौके पर गुंबद शाही के रूबरू खड़ा हुआ हूँ। हमने कभी हुकूमत से टीपू जयंती की कभी दरख्वास्त नहीं की थी, बल्कि हुकूमत ने आगे बढ़कर टीपू जयंती का ऐलान किया था। तो तमाम सेक्युलर जहन के लोग एक तरह से खिल उठे कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का टीपू जयंती सरकारी पैमाने पर मनाया जाएगा। मगर अफसोस, सद अफसोस कि पिछले साल और इस साल भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर 144 सेक्शन डाला गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं और वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत का 144 सेक्शन का ये जो फैसला है, कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह से अफसोस का मुकाम जाहिर हो रहा है। हर सेक्युलर पसंद लोग ये चाहते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो हर कौम के पसंदीदा शख्सियत थे और हर कौम को साथ लेकर चलते थे, लेकिन क्या है, हुकूमत का इस फैसले ने 144 सेक्शन ने टीपू जयंती को उस तरह खुलकर मनाने की इजाज़त नहीं दी है। हुकूमत का इस फैसले से कहीं ना कहीं टीपू के चाहने वालों में नाराज़गी देखी जा रही है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों ने हमेशा यौम विलादत के मौके पर यहाँ पर कसीर तादाद में पहुँचकर टीपू जयंती मनाए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी मनाया जाता रहेगा। हज़रत टीपू वक्फ स्टेट चेयरमैन अल्लाह तनवीर सेठ साहब के निगरानी में यहाँ पर शाही इमाम इनायतुर रहमान की मौजूदगी में बाकायदा फातह ख्वानी हुई कि आज जमे टीपू के तुलबा ने यहाँ पे का नज़्म किया है और उन्होंने भी फातह ख्वानी में शरीक होकर अपनी अकीदत का भरपूर इजहार किया है। जब हमें बिन मांगे टीपू जयंती का ऐलान किया जाता है तो क्या ही अच्छा हो कि इस दिन 144 सेक्शन को बर्खास्त किया जाए, ताकि हज़रत टीपू सुल्तान के चाहने वाले हर इंसान को खुलकर टीपू जयंती मनाने का मौका मिले। जब फ़िरका परस्त खुलकर अपनी दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तो क्या सच्चाई को रोकने के लिए इस तरह का इक़दाम हुकूमत का कहाँ तक सही है? मेरे इस ख्याल से आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक बेशक बात करो। दुनिया को सल्ले अला सल्ले अला कुछ नहीं।
टीपू वक्फ स्टेट से हर साल की तरह इस साल भी यौम विलादत के मौके पर बाकायदा फातह ख्वानी है, चादर भी पेश की गई है। आपका क्या पैगाम है सर? देखिए, हम सब खुशनसीब हैं कि हमें यह मौका मिला है कि शहीद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस मुकाम में खादिम के हैसियत से खिदमत करने का मौका मिला है। और हर साल की तरह शहीद के यौम विलादत को बड़े अदब के साथ, है ना, चाहे वो विलादत हो या वफ़ात हो, उर्स का मौका हो, हर कार्रवाई को, है ना, बाकायदा अक़ीदे के साथ हर हमेशा ये मनाते आए हैं। और जिस दिन से हुकूमत ने इस चीज़ को, है ना, ऐलान करने के बाद शहीद के नाम से जो बेहुरमती और, है ना, जिस तरीके का जहर उगलने का काम हुआ है, यह हर हमेशा हमने कहा है कि, है ना, हमारी उम्मीद हुकूमत से नहीं है। शहीद के चाहने वाले ना सिर्फ श्रीरंगपटना, गुम्बज में या गंजाम में और रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हो या दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर, है ना, शहीद के चाहने वाले आज भी मौजूद हैं। अगर वहीं से अभी अगर शहीद के नाम या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दरूद भी पेश कर दें तो उसका अजर ज़रूर मिलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम यहाँ के खिदमत कर रहे हैं, और बड़े अफसोस की बात भी है कि यहाँ की बारीकी किसी को समझ नहीं आती, या अगर आ रही भी है तो शर पैदा करने की कोशिश भी, है ना, इसमें शामिल है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि, है ना, जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें हर चीज़ को, है ना, बर्दाश्त करना पड़ता है, या फिर, है ना, किसी के सवाल का जवाब देना या नहीं देना ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। हकीकत हमारे सामने है। रियासती वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी में ये मुकाम और इसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथों होने के बावजूद हमें सिर्फ और सिर्फ शरीयती मामलात, फातिहा ख़ानी या फिर नमाज का एहतमाम कराना ये हमारे ऊपर जिम्मा है। लेकिन ये पूरी 26 एकड़ में जिस तरीके से हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, यहाँ की बारीकी को, है ना, आवाम तक पहुँचाना ये हमारा मकसद नहीं है। इंतशा पैदा करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन जिस तरीके के सवाल या फिर, है ना, तोहमत लगा रहे हैं, उनको बाकायदा जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं। अवामी सतह पर जवाब दे तो ये इंतशा पैदा होता है। जो चीज़ की भी ज़रूरत है हमारे से उन्होंने आरटीआई में लिया है, और इसका गलत इस्तेमाल, आवाम तक गलत एक पैगाम देने का काम जो कर रहे हैं, उनसे मैं इस मुक़द्दस जगह खड़कर मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इंतशा कराना छोड़ दीजिए। सच्चाई आवाम के सामने भी है, हालात आज हमारे सामने हैं। इसके मद्देनज़र किस तरीके से हमें पेश आना है, अगर सही तरीके से हम पेश आएँ तो, है ना, मिलत का हो या फिर, है ना, अवकाफ़ी इमलाक का हो, इसका तहफ़्फ़ुज़ और इससे तरक्की, है ना, तलब की जाती है। और आज ही का दिन हमें ये बात को भी, है ना, बार बार कहना है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अगर ये ज़िंदगी अहम थी तो वो ब्रिटिश के साथ हाथ जोड़कर समझौता कर कर आज और थोड़े साल अपनी हुकूमत चलाते। लेकिन रियाया के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के खातिर अपने 2 बच्चों को, है ना, गिरवी रखा। और जब उनके सिपह सालार आकर कहा कि, है ना,
चारों तरफ से ब्रिटिश हमें घेर ली है, आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। तो उसी वक्त उन्होंने ये जुमला कहा कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी हमें मंजूर है। तो इस तरीके से मुल्क के साथ उनकी वफादारी का जो नजराना उन्होंने पेश किया, वो हर हिंदुस्तानी आज है ना अहम कर कर ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए शहीद के चाहने वाले हर हमेशा खड़े हैं। ये पैगाम के साथ मैं शहीद के तमाम चाहने वालों को आज का जो मुक़द्दस दिन यौम विलादत हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है, इसकी बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। सियासत भर में और आपके चाहने वालों में एक तरह का एक जोश है और उम्मीद भी है कि आने वाले काबीना में आपको वजारत मिलेगी। तो आपने हमेशा जब भी हमने सवाल किया है तो आपने कहा है कि मेरी खिदमत को अगर हाईकमांड समझती है तो वो दे, वरना मैं जाकर नहीं पूछूंगा। तो आज क्या कहेंगे सर? सवाल के साथ भी आप अपना जवाब भी है ना इसके साथ रखे हैं। मेरा जवाब वही है कि मैं किसी से मांग कर रहना हुदा नहीं मांगता। जब मिलेगा तो इंशाअल्लाह उसे खिदमत के मंसूबों को सामने रखकर अल्लाह के रजामंदी के लिए काम करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಶಹೀದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ। ಶಹೀದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಅವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇತಿಹಾಸದನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಯೋಧರಲ್ಲ, ಮರಿ ಯೋಧರಲ್ಲ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು। ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಹೀದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅವರು ಅವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು। ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಈ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಅವ್ರದ್ದೈತೆ। ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅವರ ಇತಿಹಾಸನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಶಹೀದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಡೆಯೋರು ನಮ್ಮ ಶಹೀದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅವರು। ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಓದಬೇಕು, ಓದಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬರೀ ಅವರು ತಲ್ವಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು। ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಹುಟ್ಟುದಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸರ್, ನೀವು ಭಾಳ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಗಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ। ಈಗ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಬ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಗುರ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಅವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಚಿವರು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ। ಅವರು 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದರು, 2 ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು। ಅವರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು DK ಸಾಹೇಬರು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಕೋರೋದು, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। थैंक यू। जी जनाब बशीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप आए हैं यहाँ पे, यौम विलादत है, नौजवानों को क्या मैसेज है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज जिस जमीन पर हम खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आज यौम विलादत का दिन है। पूरी दुनिया भर के अंदर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत है, वो वली भी है और शहीद भी है। सारी दुनिया के अंदर आपको पता है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है और ता क़यामत तक भी लिया जाएगा।
हम यहाँ पर सुबह जमा होने का एक खास मकसद था कि हजरत की वास्ते हम आए हुए हैं, दुआ और चादर चढ़ाए गए और इसी के साथ सारी दुनिया भर को, कर्नाटका को और मैसूर को, श्रीरंगपट्टनम को अल्लाह ताला के फजलो करम से यहाँ से फैज़ पहुँचेगा और ता क़यामत तक पहुँचता रहेगा। रहे शरारत करने वाले, मैसूर शहर के अंदर आप जानते हैं हुकूमतें कैसे कैसे आ रही है, हर जगह हमारी चीज़ों को टारगेट बनाया जा रहा है। इस टाइम पे, इस मौके के टाइम पर हमारे ही चंद लोग इन चीज़ों को लेकर एक ऐसा अफवाह डाल रहे हैं, यहां से कुछ हो रहा है, वहां से कुछ हो रहा है। अब उनकी ज़हनी ताल्लुकात क्या है हमें पता नहीं है। क्या दुनिया भर के मस्जिदों के अंदर आप देख रहे हैं, दरगाहों के अंदर देख रहे हैं, वक्त के जगहों के अंदर देख रहे हैं, बेपनाह शरारत कर कर वहां पर ताले डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जो खड़ी हुई है वो अलग कौम है, जहां ताले डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जो खड़ी हुई है अपनी खुद की कौम खड़ी हुई है। ये कौम को अल्लाह ताला उनके दिलों में और दिमागों में एक ऐसी नसीहत, ऐसी एक मोहब्बत डाले बुजुर्गों के बारे में और ये दीन के इदारों के बारे में कि वो शरारत छोड़कर डेवलपमेंट का काम करने की कोशिश करेंगे तो बेहतरी है। आज माहौल पूरे हिंदुस्तान का खराब है। इस टाइम पे इन जगहों के बारे में लेकर लोगों में वीडियो बनाना, फोटो डालना, इसके यहाँ की कमियों को लेकर आके सामने दिखाना, ये सबसे बड़ी नाकामी मुसलमानों के लिए है। हाँ, बहरहाल इसमें कोई कमी है, यहाँ ट्रस्ट के अंदर हो, कोई हाफिज के अंदर, तो आपके मैसूर के शहरी हैं, आप आकर यहाँ हिसाब किताब पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं बार बार एक मीडिया चैनल बनाकर बैठकर श्रीरंगपट्टनम के बारे में हो, मैसूर के वक्फ बोर्ड की जगहों के बारे में बोलकर ये आप खुद बचा के नहीं दे रहे हैं, इन चीजों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप। इसीलिए मैं आजिज़ाना मोहतरमाना गुजारिश करता हूं, ऐसे कौमी इदारे कहीं भी आपको दिखते हैं यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आपस में बैठकर कमेटी से बात कर कर यहाँ ये मसले को यहाँ के यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करें, लोगों में डालकर, लोगों में परेशानी बढ़ाकर आवाम में एक ऐसी बेचैनी मत डालिए कि आवाम सोचने में लग जाए क्या करना चाहिए।